नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात केजरीवाल के चक्रव्यूह में फंसे दिल्ली के स्कूलों की। जिस दिल्ली मॉडल का केजरीवाल इतना ढोल पीटते हैं, उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है। फिर बात करेंगे सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी की, जिन्होंने अपने नेता को बचाने के लिए रेप पीड़िता को बदनाम किया, लेकिन अब इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे झूठ के चक्रकाल में फंसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की, जिनका एक ट्वीट उन पर भारी पड़ गया और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे बाजवा के चक्रव्यूह में फंसे इमरान खान की, जिन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया तो उनके 8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात केजरीवाल के झूठ में फंसे दिल्ली के स्कूलों की करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के सामने दिल्ली मॉडल का ढोल पीटते हैं। चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कई तरह के दावे किए थे, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल दिल्ली में अस्पताल बनवाएंगे, सरकारी स्कूल बनवाएंगे, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल कर रख देंगे। जी हां, ऐसा हुआ भी। केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर इस हद तक बदल कर रख दी कि लोग अब उनको चुनने के अपने फैसले पर पछता रहे हैं। सड़कों पर इतना ट्रैफिक है कि पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। अस्पतालों के नाम पर दिखावा किया जा रहा है और अब केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के तहत स्कूलों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अरविंद केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दावा किया है कि दिल्ली के 80% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एनसीपीसीआर के मुताबिक दिल्ली के कुल 1027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 स्कूलों में ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार को लिखी अपनी चिट्ठी में मुख्य सचिव को 1 हफ्ते का समय देकर सीपीसीआर एक्ट के तहत 19 अप्रैल तक जवाब की बात कही है। पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 100 से ऊपर है, वहां स्कूल में पूर्णकालिक प्रिंसिपल होना चाहिए। साथ ही मुख्य सचिव के लिए एक अन्य पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने सर्वोदय कन्या विद्यालय, सब्जी मंडी, तिमारपुर, दिल्ली का दौरा किया। वहां उन्होंने उन्हें स्कूल में बिल्डिंग में स्वच्छता संबंधी कई समस्याएं दिखी, जिससे स्कूल में गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एनसीपीसीआर के इस पत्र के बाद दिल्ली सरकार फिर वही अपना पुराना रोना गाना करते हुए इस बात का ठीकरा भी बीजेपी और उपराज्यपाल पर ही फोड़ती दिखाई दी और कहा कि उसके स्कूलों में शिक्षा की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है, जो सीधे उपराज्यपाल अनिल बैजल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने हाल में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुजरात के स्कूलों पर निशाना साधा था। आप नेताओं के हमले के बाद दिल्ली के भाजपा नेताओं ने हाल के दिनों में कई स्कूलों का दौरा किया और छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं के बारे में बताते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। अब इन्हीं केजरीवाल की दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी है, उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पॉजिटिविटी का माहौल सुनिश्चित करने और समावेशी संस्कृति को विकसित करने में एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेडमास्टर या प्रिंसिपल की अनुपस्थिति का बच्चों की सुरक्षा और सलामती पर असर पड़ता है, जिस पर केजरीवाल का ध्यान नहीं है। उनका ध्यान केवल जनता को मुफ्त का लॉलीपॉप दिखाकर उन्हें लुभाने में लगा रहता है। मुफ्त बिजली पानी का लालच देकर वो वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन असल में उनके दावे कितने खोखले होते हैं, इसका अंदाजा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखकर लगाया जा सकता है। यहां अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह में दिल्ली के स्कूल फंसे, वहां सीबीआई के चक्रकाल में ममता बनर्जी फंस गई। बंगाल के नादिया में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो शर्मनाक हरकत की है, उसके बाद अब उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है,
क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने ममता की पुलिस से मामले से जुड़ी सभी जानकारियां सीबीआई को देने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों को मामले की सही जांच का भरोसा दिलाने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार और केस से जुड़े गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। इसी तरह ममता बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी जब बीरभूम हिंसा मामले में भी ऐसे ही हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। मामला चाहे नादिया का हो या फिर बीरभूम का, ममता सरकार ने दोनों ही घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में ममता बनर्जी के ही पार्टी के लोग शामिल रहे हैं। नादिया रेपकांड में साफ तौर पर टीएमसी नेता समर गोला के बेटे का नाम सामने आया है और उसे ही मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार भी किया गया है। ये बात जानते हुए भी ममता बनर्जी ये पूछ रही हैं कि उस नाबालिग का रेप हुआ है, वो कैसे पता? क्या वो प्रेग्नेंट थी? ममता बनर्जी को अपने इस बयान पर शर्म आनी चाहिए। इतना होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने माफी मांगने के बजाय सीबीआई के हाथों में मामले की जांच सौंपे जाने को लेकर केंद्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी अब मामले में चाहे पीड़िता को बदनाम करें, अपने नेताओं को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, मगर सीबीआई जांच से बच नहीं पाएंगी। और अब जब मामले की जांच होगी तो कई बातें भी बाहर आनी तय है, जिसके बाद देखना यह होगा कि ममता बनर्जी उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराती हैं और इस जाल से कैसे बच पाती हैं। सीबीआई के जाल में ममता फंसी और झूठ के चक्रव्यूह में दिग्विजय सिंह फंस गए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के झूठ की पोल खुल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा में मुस्लिमों को पीड़ित दिखाते हुए एक ट्वीट किया था, जिसके जरिए हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई और बीजेपी पर निशाना साधा गया। लेकिन रामनवमी के जुलूस के दौरान मुस्लिमों द्वारा की गई हिंसा के मामले में फेक तस्वीर ट्वीट कर हिंदुओं को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ भोपाल के रहने वाले प्रकाश पांडे नाम के व्यक्ति की शिकायत पर धार्मिक उन्माद फैलाने की मामले में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने आईपीसी के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धर्म और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाली धारा 295A समेत कई और धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की है। और दिलचस्प बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह के अपने ही इस मामले से किनारा हो गए हैं। दिग्विजय के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस ट्वीट पर कांग्रेस के नेताओं ने इसे उनकी निजी राय करार देकर खुद को उससे अलग कर लिया है। पूरे मामले में खरगोन हिंसा को हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिमों को पीड़ित दिखाने की कोशिश के तहत दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। अब दिग्विजय सिंह ने ये तस्वीर तो ट्वीट कर दी, लेकिन मुस्लिमों को पीड़ित दिखाने वाली इस तस्वीर की वो छानबीन करना ही भूल गए, क्योंकि जिस तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की बताया वो असल में बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जिससे कांग्रेस के झूठ की पोल खुल गई और दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस गए। अब दिग्विजय सिंह अपने ही झूठ में फंसे और इसी बीच बाजवा के चक्रव्यूह में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फंस गए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ ने शपथ ले ली है, लेकिन इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सेना को नाराज करने का खामियाजा तो इमरान पहले ही भुगत चुके हैं, लेकिन सेना से पंगा लेने से इमरान अब भी बाज नहीं आए हैं। अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान शुरू कर दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए इमरान की पार्टी के 8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कामयाब होने के बाद प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद के दिनों में बाजवा के खिलाफ चलाया गया दुष्प्रचार अभियान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था, जिसके तहत ट्विटर पर जारी हजारों ट्वीट में पाक सेना प्रमुख और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर इमरान को अमेरिका के इशारे पर प्रधानमंत्री पद से हटाने का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर खुफिया एजेंसियों को बाजवा और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान में शामिल 50 संदिग्धों की सूची मिली,
जिसमें से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इमरान खान को अपनी कुर्सी खोकर भी सबक नहीं मिला है। पहले भी जब इमरान ने सेना से पंगा लिया था, उसका खामियाजा इमरान को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। लेकिन इमरान खान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बाद उनको पाक की सेना ने ही नहीं बल्कि जनता ने भी सिरे से नकार दिया, लेकिन वो अब भी देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं, जिसके जवाब में बाजवा ने फिर एक बार इमरान खान की अकल ठिकाने लगा दी है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।